हेलो स्टूडेंट, डॉपलर इफेक्ट का हमने जनरल आइडिया ले लिया था। अगर कोई भी व्हीकल हॉर्न बजाते हुए अगर लिसनर के नज़दीक आ रही है, नज़दीक या पास आ रही है, तो उसका पिच इंक्रीज़ होता है या श्रिलनेस इंक्रीज़ होता है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। और जब वही व्हीकल हॉर्न बजाते हुए दूर चली जाती है तो साउंड जो लिसनर लिसन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है साउंड की, दैट इज़ नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट ड्यू टू मोशन। ये हमने स्टडी किया था। अब उसमें हमने 3 कंडीशन स्टडी किए थे, उसमें या 3 कंडीशन हमें पता है, उसमें से एक कंडीशन हम आज स्टडी करने वाले हैं, सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। क्या है? सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। सो कंसिडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर एल विथ वेलोसिटी वी.एस. अब हमारा सोर्स एस लिसनर से दूर जा रहा है, लिसनर से दूर जा रहा है, और उस सोर्स की वेलोसिटी कितनी है? वी.एस. मीन्स हमारी कार हॉर्न बजाते हुए लिसनर से दूर जा रही है। सपोज ये सोर्स है और ये लिसनर है, तो ये सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? तो कार की वेलोसिटी है वी.एस. कार की वेलोसिटी कितनी है? वी.एस. सो वी.एस. इज़ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। और जो वो हॉर्न बजा रहा है उसमें से जो साउंड निकल रहा है उस साउंड की स्पीड कितनी है? v. सो v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये समझ में आ गया? तो सोर्स अब लिसनर से दूर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v.s. और साउंड की वेलोसिटी कितनी है हमारी? v. नाउ इनिशियली सोर्स एट पॉइंट s1 एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो सोर्स इनिशियली कहाँ था? s1 इतने डिस्टेंस, s1 पॉइंट पे। एंड इनिशियली सोर्स एट पॉइंट s1 इमिट क्रस्ट व्हेन अ डिस्टेंस d फ्रॉम द लिसनर। तो यहाँ जब रहता है तो वो क्या इमिट करता है? क्रस्ट इमिट करता है। क्या इमिट करता है? क्रस्ट इमिट करता है जब लिसनर और s1 के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। अब ये क्रस्ट ट्रैवल करेगा, मीन्स यहाँ से वेव इमिट की क्रस्ट अपवर्ड पार्ट, क्रस्ट जिसने इमिट किया वो ट्रैवल करेगा और लिसनर तक आ जाएगा। ओके, तो क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में गया? क्रस्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया d, कितने टाइम में? दैट इज़ t1, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो क्रस्ट रीचेज द लिसनर एट टाइम t1 एंड t1 इज इक्वल टू d बाई v। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आपको? वेलोसिटी क्या होती है? velocity is equal to distance by time. Therefore time is equal to distance upon velocity. Time is equal to distance upon velocity. So time t1 is equal to distance upon velocity. तो अब जब सोर्स s1 से हमारा क्रस्ट पहला क्रस्ट निकला, ओके, सो s1 से जो पहला क्रस्ट निकला वो यहाँ तक गया लिसनर के पास। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? d। कितने टाइम में? t1 इतने टाइम में। अब साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? v। ये क्रस्ट कौन सा वेव है? साउंड वेव। साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? v। सो टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो t1 हमें मिल गया। ये समझ में आ गया? नाउ लेट t2 बी द टाइम पीरियड ऑफ वेव्स व्हेन एट t इज इक्वल टू 0। अब t2 हमारा क्या? t0 क्या है हमारा? सॉरी, लेट t0 बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक वेव को लगने वाला टाइम या एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम। देखो टाइम पीरियड क्या होता है? ये एक वेव को लगने वाला टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको ऐसा भी कहा जाता है दो क्रस्ट के बीच का टाइम। ये भी क्या होता है? टाइम पीरियड। ये भी क्या होता है? टाइम पीरियड। दो क्रस्ट, ये क्रस्ट है हमारे, तो ये क्रस्ट के बीच के, दो क्रस्ट के बीच का टाइम कितना होता है? टाइम पीरियड इतना होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। ओके, सो लेट t0 be the time period of waves. Thus at t is equal to t0. अब देखो पहला टाइम t is equal to 0 के पास सेकेंड टाइम क्या आ रहा है? t0। तो अब यहाँ क्या होगा? द सोर्स मूव अ डिस्टेंस vs t0 and reach at point s2.
and reach at point S2. The distance between S2 and listener is D plus Vs T0. देखो अब हमारा S1 पॉइंट पे सोर्स था और लिसनर यहाँ था, इन दोनों में डिस्टेंस D था। अब देखो ये कंडीशन हमारा t इज इक्वल टू 0 पे था, t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू T0, अब ये सोर्स क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, सोर्स अवे जा रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये अवे जाएगा। सो जब टाइम t इज इक्वल टू T0 हो जाएगा, टाइम पीरियड इतना, तो ये सोर्स कहाँ तक मूव करेगा, अप टू पॉइंट S2। अब इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब कौन मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या कार मूव हो रही, तो कार की वेलोसिटी Vs, टाइम कितना लगा T0, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ये डिस्टेंस Vs T0, Vs T0। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अब टोटल डिस्टेंस D प्लस Vs T0, टोटल डिस्टेंस हो गया D प्लस Vs T0। ये समझ में आ गया। सो लेट T0 बी द टाइम पीरियड of one wave, thus at t is equal to T0 the source move the distance Vs T0। सोर्स ने कितना डिस्टेंस मूव किया, Vs T0 and reach point S2 and reaches point S2। कहाँ पहुँच गया, S2 पॉइंट पे। the distance between S2 and listener अब क्या होगा, D plus Vs T0। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। when at S2 the source emits second crust। देखो मैंने कहा दो क्रस्ट के बीच का टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड उतना। सो उतने टाइम पीरियड के बाद S2 से सेकेंड क्रस्ट इमिट होना स्टार्ट होगा एंड दिस क्रस्ट रीच टू द लिसनर एट टाइम T2 इज इक्वल टू T0 प्लस D प्लस Vs T0 डिवाइडेड बाय V। अब देखो दोनों क्रस्ट के बीच का टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड, तो हमने इसे कहा T0। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे पहला क्रस्ट इमिट हुआ, तो आफ्टर t इज इक्वल टू T0 पे कितना होगा, दूसरा क्रस्ट इमिट होगा। ये समझ में आ रहा है। पहला क्रस्ट अगर t इज इक्वल टू T0 पे इमिट हो गया तो दूसरा क्रस्ट कब इमिट होगा, t इज इक्वल टू T0। लेकिन जब टाइम T0 हो जाएगा, कैपिटल T0, तो सोर्स कहाँ होगा, S2 पे। तो पहला क्रस्ट यहाँ से इमिट किया, दूसरा क्रस्ट कहाँ से इमिट होगा, यहाँ से इमिट होगा। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, D, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, D प्लस Vs T0। तो कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया, तो देखो फर्स्ट क्रस्ट के बाद T0 यहाँ मूव करने के लिए, T0 तक ये सोर्स यहाँ मूव करेगा, प्लस इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस मच। सो अब देखो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस D प्लस Vs T0 अपॉन V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक साउंड ने ट्रैवल किया, प्लस S1 से S2 जाने के लिए कितना टाइम लगा, T0। तो टोटल टाइम कितना लगा, T2 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ आने के लिए और यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो ये हो गया हमारा T2 इज इक्वल टू T0 D माइनस Vs T0 बाय V। ये देखो द क्रस्ट रीच द लिसनर एट टाइम T2 इज इक्वल टू T0 प्लस D प्लस Vs T0 डिवाइडेड बाय V। ओके, से कितना, सेकेंड क्रस्ट के लिए। ओके, अगर थर्ड क्रस्ट रीच होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, थर्स। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्रस्ट T3 इज इक्वल टू, अब होगा ये 2T0 प्लस D प्लस Vs 2T0 डिवाइडेड बाय V। अगर ये हो गया सेकेंड, थर्ड। अगर फोर्थ क्रस्ट होगा तो अब देखो जब टाइम t इज इक्वल टू T0 था तो फर्स्ट क्रस्ट इमिट होता है, उसके लिए टाइम पीरियड कितना लगा, T1 इज इक्वल टू D बाई V, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देन टाइम t इज इक्वल टू T0 सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा, उसका फॉर्मूला अभी हमने फाइंड किया, T2 इज इक्वल टू T0 प्लस D प्लस Vs T0 बाई V। अगर एट टाइम 2T0
2T0 पे क्या होगा, थर्ड क्रस्ट इमिट होगा। सो T3 क्या होगा हमारा, 2T0 प्लस D प्लस VS 2T0 डिवाइडेड बाई V। एट T इज इक्वल टू 3T0 पे फोर्थ क्रस्ट इमिट होगा, तो T4 इज इक्वल टू 3T0 प्लस D प्लस VS 3T0 बाई V। तो यहाँ अगर 1 होगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1, 3 होगा तो यहाँ 2 एंड 4 होगा तो यहाँ 3। ये समझ में आ गया। सिमिलरली एट ऐसा होता रहा अप टू P तक आ गए। अब कौन सा, हम फोर्थ क्रस्ट के लिए 3T, अब P प्लस 1 क्रस्ट इमिट करना है, तो टाइम क्या होगा, T इज इक्वल टू PT0। 4 के लिए 3 टाइम होता है ना, तो यहाँ P प्लस 1 के लिए टाइम कितना होगा, T इज इक्वल टू PT0। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P प्लस 1 इज इक्वल टू PT0 प्लस D प्लस PVS T0 बाई V। ये समझ में आ गया। फोर्थ के लिए 3 होता है, तो P प्लस 1 के लिए P आएगा यहाँ। ओके, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू P हम आ गए, अप टू P प्लस 1 आ गए, तो P प्लस 1 के लिए P होगा। तो ये P के लिए फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। तो सिमिलरली एट टाइम PT0 द सोर्स इमिट इट्स P प्लस 1 क्रस्ट। PT0 पे कौन सा क्रस्ट इमिट करेगा, P प्लस 1 क्रस्ट वो इमिट करेगा, वेयर P इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N। द क्रस्ट रीच एट लिसनर, तो क्रस्ट कब रीच होगा, P प्लस 1 इज इक्वल टू PT0 प्लस इन ब्रैकेट D प्लस PVS T0 बाई V। यह फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको। अब देखो ये कितने क्रस्ट है, P प्लस 1 क्रस्ट, कितने क्रस्ट है, P प्लस 1 क्रस्ट। तो P प्लस के लिए कितना टाइम लगेगा, P क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो P प्लस 1 के लिए जितना टाइम लगता है उसमें से 1 क्रस्ट का टाइम मैं माइनस कर दूंगा, 1 क्रस्ट का इनिशियल क्रस्ट का टाइम मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, P क्रस्ट का टाइम। ये टाइम कितना है, P प्लस 1 क्रस्ट का है। ओके, P प्लस 1 क्रस्ट का, तो P प्लस का टाइम अगर मुझे फाइंड करना है तो उसमें से एक क्रस्ट का मैं टाइम माइनस कर दूंगा। नो, लिसनर डिटेक्ट P क्रस्ट इन टाइम इंटरवल। अगर लिसनर को P क्रस्ट डिटेक्ट करने हैं, P प्लस 1 नहीं, कितने, सिर्फ P क्रस्ट डिटेक्ट करने, तो उसके लिए कितना टाइम इंटरवल मिलेगा, TP प्लस 1 माइनस टाइम फॉर 1 क्रस्ट। ये हम माइनस कर देंगे, दोनों का वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड आउट किया है। सो इसका वैल्यू अभी PT0 प्लस इन ब्रैकेट D प्लस PVS T0 डिवाइडेड बाई V माइनस T1 इनिशियली हमने फाइंड किया था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हम माइनस कर देंगे। हैंस ये हो गया टाइम P कितने के लिए, P क्रस्ट के लिए। अगर P क्रस्ट के लिए इतना टाइम लगता है तो एक क्रस्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, डिवाइडेड बाय P। ओके, 10 क्रस्ट के लिए 100 सेकेंड टाइम लगता है। कितने, 10 क्रस्ट के लिए 10 क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगता है, 100 सेकेंड। तो 1 क्रस्ट के लिए कितना लगेगा, 1 क्रस्ट इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। सो कितना आएगा, इट इज़ 10। ये समझ में आ गया। तो अगर P क्रस्ट के लिए समथिंग टाइम लग रहा है, टाइम इन सेकेंड, तो 1 क्रस्ट के लिए कितना लगेगा, टाइम डिवाइडेड बाय P, टाइम डिवाइडेड बाय P। हैंस द टाइम पीरियड ऑफ वेव रिकॉर्डेड बाय लिसनर, कितना, 1 क्रस्ट के लिए टाइम T इज इक्वल टू TP प्लस 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय P। ये हो गया हमारा टाइम डिवाइडेड बाय P। अब इसका वैल्यू हमारे पास है ऊपर, वो हमने पुट कर दिया। सो PT0 D बाई V प्लस PVS T0 बाई V, PVS T0 बाई V माइनस DVS, ये प्लस और ये माइनस कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब ये कट हो गया। तो अब T इज इक्वल टू P कॉमन T0 प्लस VS T0 डिवाइडेड बाई V, क्योंकि P कॉमन आ गया दोनों में से, तो T0 प्लस VS T0 डिवाइडेड बाई V होल डिवाइडेड बाई P।
अब ये P और P कट, सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू T0 प्लस Vs T0 बाय V, और T0 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, T0 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, T0 इज इक्वल टू T0 कॉमन 1 प्लस Vs डिवाइडेड बाय V। अब ये आ गया 1 प्लस Vs डिवाइडेड बाय V। सो यहाँ भी हमने LCM ले लिया, V से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या होगा, T0 इज इक्वल टू V प्लस Vs डिवाइडेड बाय V सेपरेट दे दे तो 1 हो जाएगा, तो V मल्टीप्लाई किया और V डिवाइड किया, सो V प्लस Vs बाय V, ये आ गया, ये समझ में आ गया। सो T इज इक्वल टू, अब क्या होगा, T इज इक्वल टू T0 V प्लस Vs डिवाइडेड बाय V। अब ये हमारा T इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसको 1 अपॉन करते हैं, तो 1 अपॉन T इज इक्वल टू 1 अपॉन T0, और ये उल्टा हो जाएगा V डिवाइडेड बाय V प्लस Vs। 1 अपॉन T फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखो, जब सोर्स अवे जाता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू N0 V डिवाइडेड बाय V प्लस Vs, ये फॉर्मूला हमें मिलता है। अगर सोर्स नज़दीक आ रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा, सिर्फ साइन चेंज होता है। ये किसके लिए, अवे, जब अवे मूव करता है तब। अगर सोर्स नज़दीक आ रहा है लिसनर से, तो फॉर्मूला क्या होगा, N इज इक्वल टू N0 1 V माइनस Vs। ओके, अब ये क्या होगा, टूवर्ड्स लिसनर्स अगर मूव करेगा तो ये फॉर्मूला होगा, समझ में आ गया। तो साइन सिर्फ चेंज होता है। तो ये डेरिवेशन है जब सोर्स लिसनर से अवे जा रहा है तब, और उसको हम चेंज करेंगे तो टूवर्ड्स भी हमें मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ हम टॉपिक फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।